नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में, जन स्वास्थ्य के बारे में हम इंटेलिजेंस लाते हैं, खबर लाते हैं। जो पूरे दुनिया में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। और आजकल दुनिया छोटी हो रही है। एक कोने में जो होता है वो दूसरे कोने में बहुत जल्दी ही फैल जाता है बीमारियां। और आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे इबोला हो रहा है अफ्रीका में, और बैंड बज रहा है कि पेंडेमिक का खतरा। अभी तो WHO नहीं बोलता है, पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया हुआ है 17 मई को इबोला का। इबोला तो वहाँ हो रहा है। करीब डेथ भी हो गए हैं। 225 डेथ हो गए या 725 डेथ हो गए, शायद 725 डेथ, और हजारों केस हो गए। और हमने कई ऐसे सेशन किए थे जिसमें हमने बताया कि इबोला से हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है, जो कि खांसने से या टच करने से ऐसे नहीं फैलता है, कैजुअल कांटेक्ट से नहीं, पर इंटीमेट बॉडी कांटेक्ट, बॉडी फ्लूइड्स। और वहाँ हमने जैसे बताए थे कि अफ्रीका में अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, हेल्थ सर्विसेज बहुत बुरा हाल है, और अस्पताल ही एक ट्रांसमिशन हब बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है जहाँ से संक्रामिक होते हैं, हेल्थ वर्कर संक्रामिक होते हैं, मरीज संक्रामिक होते हैं। और दूसरा, उनका जो फ्यूनरल सर्विसेज होता है, उनका मृत्यु के बाद कुछ ये होते हैं, डेड बॉडी को सब रिलेटिव्स चूमते हैं, नज़दीक आते हैं। उसमें ब्लड वर्ड काफ़ी, खून हेमरेजिक होता है। उसलिए हमने इसलिए कहा था कि हमको इबोला से ये नहीं, हमारे हमने अनुमान लगाया था कि HIV वगैरह जैसे फैलता है, HIV जैसा फैलता है, ऐसे HIV तो कई दिनों से तो हमको इतना, HIV के ऊपर तो हम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो नहीं बोलते हैं, या फिर पेंडेमिक। हम उस टाइम जब नया नया आया था तो था आतंक। इबोला अभी नया है बोल के आतंक है, और उसका वैक्सीन भी ट्रायल बड़े पैमाने से चल रहा है। और हमारा सीरम इंस्टीट्यूट भी 4,000 डोज भेज दिया ऑक्सफोर्ड में, और कितने लाख डोज रेडी रखे हैं। तो इबोला का वैक्सीन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो अभी कुछ न्यूज़ आ रहे थे, पिछले साल आए थे, हमारे देश से आए थे, कुछ बच्चों को HIV हो गया था। मध्य प्रदेश, झारखंड में कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स में, गवर्नमेंट सेंटर्स में, जो थैलेसीमिया के बच्चे बार बार ब्लड लेते हैं। तो HIV फैला है अस्पताल में हमारे यहाँ, क्योंकि ठीक से फैसिलिटीज नहीं होंगे ब्लड बैंक का, ये वो रिपोर्टेड है। और इसके अलावा भी पिछले साल दिसंबर में रिपोर्ट आया था कि बिहार के सीतामढ़ी में 7,000 से ज़्यादा बच्चे को HIV, बच्चे नहीं, HIV केसेस रिपोर्ट किए गए थे सीतामढ़ी से, और उसमें से बच्चे भी काफ़ी थे। तो हमको फिक्र होने लगा कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे, हम कॉन्गो जैसे तो नहीं हो रहे हैं कि हमारे जो उसका जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिसको कहते हैं, कि मतलब जो भी हम इस्तेमाल करते हैं अस्पताल में पेशेंट को हैंडल करने में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उसके, इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की। एक तो स्क्रीनिंग होना है, HIV स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस। उसके अलावा जितने भी नीडल्स इस्तेमाल करते हैं, नीडल इंजेक्ट करते हैं, या उसके यूज़ करने के बाद उसको जो डिस्पोज करते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एक पूरा उसका भी प्रोटोकॉल होता है। उसके लिए आपका ट्रेनिंग क्या है, नर्सेस का ट्रेनिंग, आयास का ट्रेनिंग, वार्ड बॉयज़ का ट्रेनिंग, यहाँ तक कि जो वेस्ट हैंडल करते हैं, जो मामा मौसी कहते हैं महाराष्ट्र में, जो सफाई वाले कर्मचारी, उनका भी ट्रेनिंग जरूरी है। क्योंकि ये HIV और हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये ऐसे कंटेमिनेटेड नीडल से स्प्रेड होता है। अगर ये सब हमारा अगर ठीक नहीं होगा,
तो एचआईवी तो फैलेगा, और एचआईवी फैलने का एक संकेत देता है कि अगर यहाँ पे इबोला आ जाएगा तो इबोला भी फैल जाएगा। तो हमको वो फिक्र है कि भाई एचआईवी, ऐसे अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जैसे इंडिया से थोड़े बहुत आए थे, एचआईवी फैल गया है हॉस्पिटल सर्विसेज से, क्योंकि ये इबोला भी ऐसे एचआईवी जैसे फैलता है। तो हमको फिक्र है कि हमारा जो फोकस चल रहा है हाई टेक में चल रहा है, वैक्सीन में चल रहा है, हाई एंड सर्जरी में चल रहा है वगैरह, पर जो बेसिक है ग्रास रूट में साफ सफाई, ये सफाई, इससे इस टाइप के कई वायरसेस फैलेंगे। एचआईवी एक हो गया, इबोला दूसरा हो गया, और भी कई वायरसेस जितने हैं हेमरेजिक। तो हमको ये फिक्र है कि अभी एक न्यूज़ है दैनिक जागरण का, पाकिस्तान में अभी प्रकोप एक सरकारी अस्पताल से 78 48 78 78 78 78 बच्चे, 78 बच्चे को एचआईवी हो गया अस्पताल में। क्योंकि फिर जब जांच किया, निरीक्षण किया, तो पता चला कि हॉस्पिटल यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ठीक नहीं है, जो हम बात कर रहे थे, जो कि हम कॉन्गो के लेवल में आ रहे हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्गो के लेवल में आ जाएगा तो कोई भी वायरस आएगा, तो ये हमको फिक्र है। तो ये पाकिस्तान में एक अस्पताल में, हम बताएंगे स्क्रीनशॉट, सिंध में शायद ऐसे पाए गए हैं कि ट्रांसमिशन हो गया बच्चों में। बताइए, बच्चों में। और फिर पता चला कि जो सुइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे उसका ठीक से उसको स्टेरिलाइज नहीं कर रहे थे, उसके जो ऑटोक्लेव किया जाता है, ऑटोक्लेव का फंक्शनिंग के बारे में कुछ उनका रिकॉर्ड नहीं था कि ऑटोक्लेव होता है प्रेशर और हीट से वो पूरे वायरसेस और ये किल करते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में आप ये देते हैं, ऐसे अस्पतालों में ऑटोक्लेव होते हैं जो कि अंडर प्रेशर और मॉइस्ट हीट से काफ़ी मशीन होता है जिससे कि स्टेरिलाइज है, उसका फंक्शनिंग है। फिर उसके बाद जो नीडल, ग्लव्स नहीं पहन रहे थे लोग, डायरेक्ट ब्लड ले रहे थे, तो हेल्थ वर्कर को भी डेंजरस है। और हेल्थ वर्कर अगर इन्फेक्टेड है तो खाली एचआईवी नहीं, हेपेटाइटिस बी वजह से फैलता है, हेपेटाइटिस सी भी वजह से फैलता है। तो ये काफ़ी कमियां पता चले हैं और कई लोगों को सस्पेंड किया है। तो वो, और फिर जो नेबरिंग एरिया में वो ऐसे ही नीडल फेंक रहे थे, क्योंकि अगर वो कंटेमिनेटेड, जितना भी उसका प्रोटोकॉल होता है, कोई भी अस्पताल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको, जो ब्लड में कंटैक्ट आते हैं या बॉडी फ्लूइड या ह्यूमन टिश्यू में बायोलॉजिकल वेस्ट, उनके नीडल वीडल को डिस्ट्रॉय करके सार ये करके उसका प्रॉपर हैंडलिंग होता है, अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसे डेंजरस इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, डेंजरस इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, और नए इन्फेक्शंस आ सकते हैं। वो एक बार आ जाता है तो जड़ बना लेता है। एचआईवी भी बाहर से आया है, जड़ बना लिया। अगर इबोला आ जाएगा तो जड़ बना लेगा। और फिर क्या होगा, फिर वैक्सीन प्रमोशन होगा, हम ये नहीं देखेंगे। फिर वो कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता है, हितों का टकराव आ जाता है, तो चलने दो, थोड़ा बहुत पैनिक करने के लिए अच्छा है। पर अगर आप ये सब ये करेंगे, बेसिक हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड्स इन्फेक्शन कंट्रोल का, तो आपको एचआईवी भी, एचआईवी का भी वैक्सीन का चल रहा है, किसी दिन भी आ जाएगा अभी हमारे टेक्नो। तो उसको नेग्लेक्ट करके आप मार्केट बनाएंगे एचआईवी वैक्सीन, फिर इबोला भी ऐसे ही। इबोला का अगर ऐसे ही कंडीशंस जो हम बताए हैं कुछ सरकारी अस्पताल में पाकिस्तान में है, इंडिया ज़्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि इंडिया से भी केसेस रिपोर्टेड है, हॉस्पिटल ट्रांसमिटेड एचआईवी बच्चों में कुछ महीने पहले हुआ था, पिछले साल हुआ था। और सीतामढ़ी में भी थोड़ा बहुत न्यूज़ आया था। तो हम थोड़े बहुत पाकिस्तान वाले दिखाते हैं क्या कंडीशन है वहाँ पे, स्क्रीनशॉट, तो उससे आपको पता चलेगा कि अभी हमारा भी जो है कंडीशन धीरे धीरे कॉन्गो की तरफ जा रहे हैं हम भी। तो कोई भी ये कॉमन पाथवे होता है, अगर आप ब्लड बॉर्न प्रिकॉशंस लेंगे तो इबोला नहीं होगा, एचआईवी नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, हेपेटाइटिस सी नहीं होगा, हेपेटाइटिस। तो पाकिस्तान में एचआईवी का प्रकोप, सिंध, हाँ मैं बता, सिंध अस्पताल में लापरवाही से 78 बच्चों की जान को खतरा। ये देखिए, पाकिस्तान के कराची में एक सरकारी अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल और मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में गंभीर खामियां। देखिए, कराची तो उनका बड़ा शहर है। एचआईवी का प्रकोप फैल रहा है जिसमें 78 बच्चे संक्रमित हुए हैं। कराची के साइट इलाके में सिंह
एम्प्लॉई सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन द्वारा चलाए जा रहे बालिका अस्पताल, मतलब चिल्ड्रन अस्पताल, कितना मतलब गैर जिम्मेदारी है। बच्चों को अगर एचआईवी हो जाएगी कि पूरी जिंदगी पड़ी है। पता चला है कि सिरिंज से सुइयां हाथ से निकाली जा रही थी। हेल्थ वर्कर हैंडल नहीं कर रहे थे जैसे करना चाहिए। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, स्टेरिलाइजेशन के उपाय थे, और बिना ट्रेनिंग वाले कर्मचारी दूषित कचरे को संभाल रहे थे। देखिए, दूषित कचरा जिसमें इन्फेक्शन फैला हुआ है उसको बिना ट्रेनिंग वाले सफाई वाले उसको ये कर रहे थे। और जो स्टेरिलाइजेशन के ये थे वो भी अपर्याप्त थे, पूरे नहीं थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह से कॉन्गो में इबोला फैल रहा है, हॉस्पिटल से फैल रहा है, और उनके जो गरीबी से, वो तो मीट भी खाते हैं जो, पर एक बार आ जाए तो अगर हमारे अस्पताल कंडीशन ऐसे होंगे तो अस्पताल हमारा बीमारी का जड़ बन जाएगा, बीमारी का इलाज के वजह जगह बीमारी इलाज कम होगा और बीमारियां ज़्यादा फैलाएगा हमारे अस्पताल। तो ये पाकिस्तान का मैं बता रहा हूँ, पर हमको इससे सीख लेना चाहिए। ये हमारा एक देखना चाहिए कि वहाँ पे जो कमियां हैं हमारे अस्पताल में भी ये कमियां ना हो, जबकि हमारे यहाँ भी हो चुके हैं कुछ, शायद इतने बड़े पैमाने में नहीं हुए, पर हमारे यहाँ भी ऐसे एचआईवी फैला है बच्चों में पिछले साल। सिंह हेल्थ केयर कमीशन ने सरकारी अस्पताल का रेगुलेटरी निरीक्षण किया और पाया कि इस्तेमाल की गई सुइयों को सार बिन में नहीं डाला जा रहा था। एक अलग कंटेनर होता है, सार्प बिन कहते हैं, जिसमें सुइयां फेंकते हैं, फिर उसको तोड़ते टाड़ते हैं, मशीन होता है उससे, फिर जिसमें फिर से नहीं इस्तेमाल हो। अस्पताल के कर्मचारी ये नहीं बता पाए कि निकाली हुई सुइयां कहाँ गई या उन्हें कैसे डिस्पोज किया गया। देखिए कितना, ये तो एक अस्पताल पकड़ा गया, हो सकता कई ऐसे अस्पताल में चल रहे होंगे। तो हो सकता है वहाँ इबोला हो गए, इतने हो गए हजार, तो यहाँ पे ऐसे, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश ही है और उनके कंडीशंस और हमारे भी थोड़े बहुत सरकारी अस्पताल में फिक्र होता है, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी रहते हैं। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 एम्प्लॉयज़ वो ज़्यादा ज़रूरी है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, और हम अभी हाई एंड में ही ध्यान देते हैं, बड़े बड़े सर्जरी, बड़े बड़े, पर सपोर्टिंग जो होते हैं वो इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर कमिश्नर ने कहा इसमें अस्पताल के मेडिकल मैनेजमेंट के तरीकों पर गंभीर चिंता पैदा हुई, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं था कि निकाली हुई सुइयों कहाँ गई या उन्हें कैसे डिस्पोज किया गया। बिक भी रहा होगा बैक मार्केट में, इससे और इन्फेक्शन फैल रहा होगा। ये जानकारी अस्पताल के एचआईवी बड़े प्रकोप के बाद सामने आई, जिसमें 78 बच्चे संक्रमित है। आसपास के इलाके में रहने वाले 10,000 से ऊपर लोगों की स्क्रीनिंग की गई, 10,500 के ऊपर लोगों की, क्योंकि ये कचरा फेंक रहे हैं, एचआईवी इन्फेक्टेड मटेरियल है, रैक पिकर्स उठाते हैं, बच्चे खेलते हैं, फैल सकता है। और पाए गए हैं इन्होंने, डांड के अनुसार उनका न्यूज़पेपर है, 120 और लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, जबकि 6 लोगों की मौत की खबर भी है। देखिए ये, आप वायरस का नाम भूल जाओ, एचआईवी हो या इबाला हो, अगर आपके बेसिक कंडीशंस ऐसे होंगे तो ऐसे बीमारियां फैलेंगी, मौतें होंगी। इस प्रकोप के स्वतंत्र जांच के इन्फेक्शन के बचाव के तरीके में व्यापक खामियां पाई गई, जिसमें सिंगल यूज सिरिंज का खतरनाक तरीके से दोबारा इस्तेमाल भी शामिल था। एक ही सिरिंज से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इन नतीजे ने सिंह की सरकारी अस्पताल में एक मेडिकल प्रक्रियाओं की सुरक्षा, संक्रामक कचरे को संभालने के तरीके पर नए सवाल खड़े कर दिए। दौरान ऑटोक्लेव की कार्यक्षमता की पुष्टि नहीं की जा सकी। देखा, ऑटोक्लेव भी उनको कंफर्म नहीं कर पाए काम कर रहा कि नहीं। ड्यूटी के समय नर्सिंग और ऑपरेशन थिएटर स्टाफ भी उपलब्ध नहीं थे, जिससे उनकी ड्यूटी वाली जगहों पर नियमित इन्फेक्शन कंट्रोल प्रक्रियाओं या आकलन करना मुश्किल हो रहा था। इन्फेक्शन के बचाव कंट्रोल करने वालों बावजूद अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल में जुड़ी कमियां, कर्मचारियों को यूनियन बनाने और सेफ्टी प्रोटोकॉल में सहयोग न करने को भी उन वजह में गिना, जिनकी वजह से मेडिकल वेस्ट की संभालने संभालने के काम में दिक्कतें आई। ये है हमारे यहाँ, क्या है कि हम इनका थोड़ा सा ट्रेनिंग नहीं करते, नेग्लेक्ट करते हैं। स्वतंत्र जांच के बाद सिंह में मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने
37 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटर, लैब के कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ शामिल थे। तो ये फिक्र वाली बात है। ये सब हम खाली आपके नज़र में ला रहे हैं, और हमारे हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को भी, पाकिस्तान, इंडिया और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में, कि छोटी छोटी चीज़ें कितना ज़रूरी होता है। बीमारियां उससे फैलता है। बाद में वैक्सीन से बचाने से काम नहीं चलेगा। जब आप पानी का नल नहीं बंद करोगे तो आप कितना भी पोंछा लगाओगे जमीन में, जमीन सूखा नहीं होगा। तो हमारा अभी ऐसा चल रहा है। पोंछा है, वैक्सीन को पोंछा समझिए। आप जितना वैक्सीन करोगे, जब तक नल में खाली इबोला ही नहीं आएगा, HIV आएगा, हेपेटाइटिस C आएगा, हेपेटाइटिस B आएगा। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है। आज इतना ही कहना था। आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं। तो ये हमको थोड़ा फिक्र लगा कि हमारे बेसिक क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट सर्विसेज, पाकिस्तान को तो पता नहीं, इंडिया का भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नेगलेक्ट हो रहा है। जल्दी जल्दी प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को और सबोटाज हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह, क्योंकि कर्मचारी छोड़ के जा रहे हैं। एम्स से भी डॉक्टर्स चले गए प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है या सैलरी है। तो पर इससे हमारा जो गरीबी लोग हैं उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, और वही अस्पताल में आएंगे तो हमारे कम्युनिटी में इन्फेक्शन फैलेगा। ऐसे आप समझ रहे हैं। एक वो जो कहते थे नो बडी इज सेफ एवरीबडी इज सेफ, जब तक हम गरीबों के लिए अच्छे हेल्थ सर्विसेज नहीं देंगे और इस टाइप के अगर अस्पताल होंगे। पाकिस्तान तो एक एग्जाम्पल है। इंडिया में भी जैसे हमने बताया कुछ अस्पतालों से HIV फैला था, तो हमको फिक्र वाली बात है कि कई ऐसे वायरल डिजीजेज यहाँ जड़ ले लेंगे। तो अभी तक तो हम कहते थे इबोला का बिल्कुल डर नहीं है, पर अगर हमारे बेसिक अच्छा होगा तभी डर नहीं है। पर अगर बेसिक अच्छा नहीं होगा तो हमको फिक्र है। तो आज इतना ही हमको कहना था। धन्यवाद आज के लिए।